Hello friends, welcome to my channel Zoomophilia Shreyanshi. So in today's video, we are going to discuss about pigments in algae. Since we are discussing about algae from previous two videos, it's now time to learn about pigments in algae. अब algae किसका मेंबर है? प्लांट किंगडम का मेंबर है. algae एक डिवीजन है ऑफ किंगडम प्लांटी, राइट? अब क्या हुआ अगर वो पानी में पाए जा रहे हैं, बट स्टिल पानी में पाए जा रहे हैं, बट स्टिल एल्गी के जितने भी मेंबर्स हैं सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर है, ठीक है? वेदर इट इज़ ग्रीन, रेड, ब्राउन, देर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू दीज पिगमेंट्स, ठीक है? इन पिगमेंट्स की वजह से ही मेनली कलर आता है उन एल्गी या फिर इवन हायर प्लांट्स में भी ये पिगमेंट्स ही होते हैं जिनसे कलर मिलता है प्लांट को. ऑलराइट, इवन इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, हम अपनी ही बात करें अगर, तो हमारे अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है विच प्रोवाइड्स कलर टू द होल बॉडी, दैट इज मेलेनिन. आई थिंक वो आपको पता होगा. मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है एंड वो पूरे बॉडी को कलर देता है. एंड सेल्स विच प्रोड्यूस मेलेनिन आर नोन एज मेलानोसाइट्स. क्या? आई डोंट थिंक सो आई शुड राइट इट ऑन बोर्ड बिकॉज ये आप अपने मन से लिख सकते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन एल्गी. सो स्टार्टिंग विथ, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है दैट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच स्टोर्स पिगमेंट इज नोन एज प्लास्टिड. अब सुनो, हुआ क्या कि आपके पास एक सेल है, ठीक है? दिस इज योर सेल. हम मान के चल रहे हैं ये एक एल्गल सेल है. अरे बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा ना सेल का, कि सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर अंदर साइटोप्लाज्म होता है. इफ़ इट इज़ प्रोकैरियोटिक तो पूरा साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल ऐसे साइड में पड़ा रहता है ना? बट इफ़ इट इज़ यूकैरियोटिक तो उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. ये तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का ना, ये तो पता ही होगा. अगर नहीं पता है तो मैं आगे आपको कुछ वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में सेल स्ट्रक्चर प्रॉपर कराऊंगी, तो वो देख लेना, ठीक है? बट अभी यहाँ पर हम एल्गी की एक सेल ये मान के चल रहे हैं एंड वी आर सपोजिंग कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोट का मतलब होता है, देखो मेनली दो टाइप की सेल्स होती हैं. एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है? प्रोकैरियोटिक एज द नेम सजेस्ट प्रिमिटिव टाइप की है, ठीक है? प्रिमिटिव टाइप की है, इट मीन्स वहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है. नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. आया समझ? न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली पाया क्या जाता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, ठीक है? ये किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर. तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, तो क्या डीएनए आरएनए भी नहीं प्रेजेंट होगा? डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा, वो स्कैटर्ड फॉर्म में, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साइड में पड़ा रहता है इन प्रोकैरियोट्स. बट इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल तो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन, तो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया किसका? यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है? ठीक है, ओके. सो ये हमने माना कि ये, अच्छा, अब ये जो एल्गी है आपकी, ये भी दो तरह की सेल्स इसमें भी पाई जाती हैं. प्रोकैरियोटिक भी पाई जाती हैं एंड यूकैरियोटिक भी पाई जाती है. ऑलराइट, ये हमारे पास एल्गी है, ये एक एल्गल सेल है, ठीक? अब इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है, हम ये मान रहे हैं इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं,
ठीक है, तो ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक। इसी से जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, मतलब इसके भी आसपास एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है विच स्टोर्स द पिगमेंट, ठीक है। अब प्लास्टिड जो है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हो सकते क्या है, होते हैं। कितने टाइप्स के हैं प्लास्टिड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। लेट मी राइट, कहाँ लिख दूं मैं, चलो यहीं पे लिख दे रही हूँ। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स का काम समझ आ गया, प्लास्टिड है क्या, प्लास्टिड का काम समझ आ गया। प्लास्टिड क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि स्टोर करता है पिगमेंट को, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड है ये 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं ये, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में ऐसे आप कह सकते हैं दैट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, राइट इट डाउन। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको हम कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट में। When we talk about chromoplast, तो क्रोमोप्लास्ट में बाकी के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल बी। स्पेशली मतलब हम ये कह देते हैं कि क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल बी इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। When we talk about chloroplast, chromoplast, yes. When we talk about chloroplast, तो क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है, इट इज अ पिगमेंट। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है जो कि स्टोर करता है पिगमेंट्स को। प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट देन वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, सो अब मैं इसे इरेज कर रही हूं। ओके, आ जाओ। membrane bound cell organel which stores pigment is known as plastid. Okay, in BGA, now what does this BGA mean? BGA, what is it? It is nothing, it is blue green algae, blue green algae। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक एल्गी की कैटेगरी में रखा जाता है। बीजीए या फिर इसी को हम साइनोफाइटा या साइनोफाइसी के अंदर रखते हैं। साइनोफाइसी एक क्लास है एल्गी, ठीक है। देयर आर अबाउट 11 to 12, 11 आई गेस, अलग अलग लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया, तो मतलब जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है विच वॉज गिवन बाय एफी फ्रिट्ज हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एल्गोलॉजी, राइट। उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 11 क्लासेस इन एल्गी। ओके, सो साइनोफाइसी इज वन ऑफ द क्लास। ये प्रिमिटिव क्लास है, मीन्स इसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, साइनोफाइसी में। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो साइनोफाइसी के मेंबर्स को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है।
तो सिंस ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट, राइट, मीन्स वहां पर प्लास्टिड भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये बात है, इसका मतलब कि ये आपका मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अब इसमें ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब एक साइड में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में यहां पर पिगमेंट प्रेजेंट होगा एंड इस रीजन को हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। व्हाट डू वी कॉल दिस रीजन एज? क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रोकैरियोटिक में क्रोमोप्लाज्म एक साइड में कॉन्सेंट्रेटेड रीजन होता है जहां पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन एल्गी। अब शुरू होता है मेन अपना टॉपिक। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ पिगमेंट। सो देयर आर अप्रॉक्स 4 to 5 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। यहाँ पर 4 पिगमेंट्स के नाम लिखे गए हैं, फाइकोबिलीन, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एंड क्लोरोफिल, इन विच क्लोरोफिल इज द मोस्ट abundant pigment. क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबेंडेंट पिगमेंट जो कि एल्गी में या फिर इवन इन हायर प्लांट्स पाया जाता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। मैं थोड़ा सा आपको उसका स्ट्रक्चर बता दूं, ऐसे वर्बली आप सुन लीजिए उसको। होता क्या है कि क्लोरोफिल में एक सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है। देखो, एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ क्लोरोफिल, ऑलराइट। अब ये यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू 2 नाइट्रोजन और बाकी नॉर्मल बॉन्ड के थ्रू 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी फिर इससे आगे जुड़ करके रिंग्स, पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होती है पोरफायरिन रिंग और दूसरी होती है फाइटोल टेल। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर नहीं है। ये मान लो मैग्नीशियम आयन है, ये सारी रिंग्स प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन के थ्रू, और फिर नीचे भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फाइटोल टेल है, और ऊपर का जितना पोर्शन होता है उसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफिल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल सिर्फ एक टाइप की नहीं, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। यस, कौन कौन से टाइप हैं? A, B, C, D and E. There are 5 different types of chlorophyll, जिसमें कि जो क्लोरोफिल A है, it is found in all the classes of algae. Chlorophyll is the most abundant pigment, as I have already said, and chlorophyll में भी chlorophyll A जो है वो सारी क्लासेस में प्रेजेंट होता है इन algae। 11 क्लासेस हैं, 11 की 11 क्लासेस में क्लोरोफिल A is present in algae, समझे? In all the classes of algae. फिर B, C, D and E, ये 4 पिगमेंट्स और प्रेजेंट होते हैं। अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्लोरोफिल A के साथ अगर B लग गया तो कोई और कलर आ गया, क्लोरोफिल A के साथ C लग गया, C के साथ ज़ेंथोफिल लग गया तो कोई और कलर आ गया। मींस ये जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन सारे पिगमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स मिलते हैं।
इसी के बेसिस पर, मतलब सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन का, बाकी भी क्राइटेरियाज हैं ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, बट दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि अलग अलग जो क्लासेस हैं उनको कलर के बेसिस पर, उनको पिगमेंट के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जैसे आपने आई गेस 11th में पढ़ा होगा क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो अलग अलग पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर आता है, और उसी के बेसिस पर, मतलब ये एक क्राइटेरिया है, और उसी के बेसिस पर अलग अलग क्लासेस आपके एल्गी की बना दी गई हैं। इसीलिए मैं पिगमेंट्स पहले करवा रही हूँ बिफोर क्लासिफिकेशन, वरना इसके बाद तो मुझे क्लासिफिकेशन करवाना था, बट आई थॉट कि पहले पिगमेंट्स करवा दें फिर क्लासिफिकेशन पर आएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं बोलूंगी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, तो याद करने में और समझने में दोनों में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई गेस कि क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, एंड क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन ऑल द क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर पिगमेंट दैट इज कैरोटीनॉइड्स। देखो ये हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरोटीनॉइड्स है या कैरोटीन है, बेसिकली क्या। देखो कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल दोनों को हम मिला करके कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। मींस इफ वी से कि कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, एक कैरोटीन होता है एंड एक ज़ेंथोफिल होता है, तो ये गलत नहीं। ठीक है, अब कैरोटीनॉइड्स, कैरेट, तो कैरेट में इसका एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए शायद कुछ ऐसा ही नाम पड़ गया। ठीक है, अब कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के हो गए, एक कैरोटीन हो गया, दूसरा ज़ेंथोफिल हो गया, दो अलग अलग पिगमेंट्स हैं। ठीक है, अब इफ वी टॉक अबाउट कैरोटीन, तो कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अब मैं उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बता रही हूं, बस थोड़ा सुन लो। कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन कैरोटीन। बट वहीं जब हम ज़ेंथोफिल की बात करते हैं तब कैरोटीन में ही ऑक्सीजन आ जाता है, उसको हम ज़ेंथोफिल कहने लग जाते हैं। आप ऐसा मोटा मोटा याद रख सकते हैं। क्या बोला मैंने कि कैरोटीन में there is no presence of oxygen, whereas in xanthophyll there is presence of oxygen. कैरोटीन के ही मॉलिक्यूल में ऐसा समझो कि ऑक्सीजन आ गया है, उसको हम ज़ेंथोफिल कहने लग जा रहे हैं। सीधी बात, नो बस। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद कैरोटीन। अब कैरोटीन 5 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, सी कैरोटीन, ई कैरोटीन एंड फ्लेविसिन। अब इसमें भी बात सुन लो, 5 टाइप के क्लोरोफिल भी थे, उसमें क्लोरोफिल ए वाज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एल्गी। यहां पर कैरोटीन जो बीटा कैरोटीन है, ये हर एल्गी की क्लासेस में पाया जाएगा। कौन? बीटा कैरोटीन। बाकी आपका अल्फा कैरोटीन होता है, सी कैरोटीन होता है, ई कैरोटीन होता है एंड फ्लेविसिन एक अलग कैरोटीन होता है। ठीक है, अब हर कैरोटीन अलग अलग क्लासेस में प्रेजेंट होता है। जैसे अल्फा कैरोटीन किसी क्लास में प्रेजेंट होगा, बीटा कैरोटीन तो सब में ही प्रेजेंट होता है, सी कैरोटीन किसी क्लास में प्रेजेंट होगा, ई कैरोटीन कोई क्लास में, एंड सिमिलरली फ्लेविसिन भी किसी ना किसी क्लास में प्रेजेंट होगा। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं हम ज़ेंथोफिल्स पर। ज़ेंथोफिल्स, they are more than 20 types. They are of more than 20 types. 20 से भी ज्यादा ज़ेंथोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं 20 के 20 तो नाम नहीं लिखवा सकती आपको, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखवा दिए हैं, जिसमें पहला है आपका फ्यूकोजेंथिन and it is found in Phaeophyceae. Phaeophyceae means brown algae.
तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होगा वहां पे थोड़ा बहुत ब्राउनिश सा स्ट्रक्चर, ब्राउनिश सा कलर अपीयर होगा, ठीक है। देन अनदर ज़ेंथोफिल का पिगमेंट हो गया कौन सा, नियोजेंथिन, नियोजेंथिन, ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल्स हैं जो अलग अलग क्लासेस में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू फोर्थ टाइप ऑफ पिगमेंट, दैट इज फाइकोबिलीन। फाइकोबिलीन्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। फाइकोबिलीन प्रोटीन्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, समझ आई बात। और ये है क्या, एक्चुअल में दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तो कैसे हैं, वो वाटर सॉल्युबल है, मींस हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, ठीक है। दो टाइप के ये होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन जो रेड कलर देता है एंड फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ अलग अलग टाइप ऑफ पिगमेंट्स थे जो कि एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया था कि फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का है तो रेड एल्गी में पाया जाएगा। रेड एल्गी कौन, रोडोफाइसिन। वहीं जो फाइकोसाइनिन है जो कि ब्लू कलर का है, तो अभी मैंने एक नाम बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहां पर साइनोफाइसी में ये फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बाय दिस वी हैव लर्नड अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन एल्गी, ठीक है। अब पिगमेंट्स जो हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, लेट्स डिवाइड देम क्विकली। पहला, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो प्रोकैरियोटिक या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोफाइसी भी कहते हैं, उसमें प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता है, वहां क्रोमोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जहां पर पिगमेंट आपका पाया जाता है, ठीक है। वो साइड में ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, ठीक है। प्लास्टिड्स आपके तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब ये तीन तो याद हो ही जाने चाहिए, इतनी बार मैंने इस लेक्चर में आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स दो तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। एंड देन आपका फोर्थ पिगमेंट जो होता है वो होता है फाइकोबिलीन, इसको हम फाइकोबिलीन प्रोटीन्स भी कहते हैं। I hope by this video lecture you have gained some knowledge about different type of pigments in algae, ठीक है। So that was all about today's video. Till then, tata bye bye, take care, namaste.